हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पूरे सितंबर मंथ के करंट अफेयर को कवर किया गया है। इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से पूरे मंथ का करंट अफेयर कवर होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज में पहले स्थान पे कौन है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो बिहार में जो वैक्सीनेशन हुआ है उसमें जो सेकेंड डोज लगा है उसमें पहले स्थान पे कौन है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगा है। तो ये लगा है पूर्वी चंपारण में। ये पूर्वी चंपारण में सेकेंड डोज में। अगर पूछा जाए कि पहले डोज में जो फर्स्ट डोज है इसमें कौन फर्स्ट पे था, तो इसमें था सिवान जिला। और सेकेंड डोज की बात किया जाए तो इसमें पहले स्थान पे है पूर्वी चंपारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये जो आंकड़ा है स्वास्थ्य समिति द्वारा जो जारी किया गया है, ये किया गया है 16 जनवरी 2021 से लेकर 20 सितंबर 2022 तक के आंकड़े हैं। उसमें बताया गया है कि सेकेंड डोज में पहले स्थान पर पूर्वी चंपारण है। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक हिस्से को राष्ट्र को समर्पित किया। इस हिस्से का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है। तो एक नया संसद भवन बन रहा है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे एक राजपथ है, पहले राजपथ है, तो अब इस राजपथ का नाम परिवर्तित किया गया है। तो ये जो पहले था राजपथ, अब इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है कर्तव्य पथ। तो वहीं इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्या नाम परिवर्तित किया गया है। तो राजपथ पहले था, राजपथ का नाम परिवर्तित किया गया है कर्तव्य पथ। और इसी दिन एक स्टैचू का भी अनावरण हुआ था, वो स्टैचू था सुभाष चंद्र बोस की। एक सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण किया गया, और इसको किया गया है इंडिया गेट पे, इंडिया गेट पे। और इसकी जो हाइट है वो है 28 फीट। इस सब पॉइंट को भी नोट कर लीजिए लोग। तो यहाँ पे एक तो नाम परिवर्तित हुआ है, जो पहले राजपथ था उसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ। और एक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है जो कि इंडिया गेट पे है, और जिसकी हाइट है 28 फीट, और इसको बनाया गया है ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत के किन शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। एक यूनेस्को की लिस्ट थी ग्लोबल लर्निंग सिटीज की, उसमें भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है। तो उसमें 3 शहरों को शामिल किया गया है, और वो कौन कौन से हैं। एक नीलाम्बर है, और एक त्रिशूर है, और एक वारंगल है। ये दो जो शहर है नीलाम्बर और त्रिशूर, ये स्थित है केरल में। ये कहाँ पे है, केरल में। और एक ये है वारंगल, ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटक में। तो ये जो यूनेस्को की जो ग्लोबल लर्निंग सिटीज की लिस्ट है उसमें 3 शहर को शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है। ये भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है, ये है मंडला। और ये मंडला कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ये जो मंडला जिला है ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और मंडला जिला को कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित किया गया है। और ये कार्यात्मक रूप से साक्षर क्या होता है कि अगर वहाँ पे जितनी भी आबादी हैं सभी लोगों को गणना करने और लिखने पढ़ने अगर जिसको आ जाएगा उसको काउंट किया जाएगा साक्षर। तो वहीं यहाँ के जितने भी पॉपुलेशन है सभी क्या है, साक्षर माना गया है। तो इसलिए पहला जिला एक बन गया है कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। तो इसका आंसर हो जाएगा मंडला जिला, ऑप्शन नंबर ए। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, 33वीं बिहार स्टेट क्योरगी एवं छठी पुनसे ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पहला स्थान किस जिला का आया है। तो ये जो 33वीं बिहार स्टेट क्योरगी प्रतियोगिता थी
ये आयोजन किया गया था पटना में, पटना के कंकड़बाग में स्टेडियम है पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और ये कहाँ पे है? कंकड़बाग पटना। और इसमें जो पहले स्थान पे वो बेगूसराय था फर्स्ट पे, और सेकेंड स्थान पे पटना था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, 23 से 24 सितंबर 2022 को राज्य के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन था, और इसको आयोजित किया गया था गुजरात में, और गुजरात के एकता नगर में इसका आयोजन हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे सबसे पहले जो ब्रिटेन के पीएम थे वो थे बोरिस जॉनसन, और इसके बाद इन्होंने क्या दिया? इस्तीफा दिया था, और इसके बाद जो बनी थी वो लीज ट्रस, फिर इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद बने हैं ऋषि सुनक। तो अभी ब्रिटेन के पीएम कौन है? ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत विकसित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्लांट, और उसका यूनिट 1 था, इसका अनावरण किया गया है, और ये किया गया है बांग्लादेश में। और इसमें जो इंडिया के पीएम है, पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। इन्होंने इसका अनावरण किया है। तो ये है यूनिट फर्स्ट था, और ये किस देश के हैं? ये हो गया बांग्लादेश में, और इसकी क्षमता जो है वो है 1320 मेगावाट। इसमें 2 यूनिट हैं 660 मेगावाट की, और टोटल कैपेसिटी है 1320 मेगावाट। और इसका जो निर्माण जो है भेल करा रहा है, भेल द्वारा इसका निर्माण हुआ है, और इसकी क्षमता हो गई 1320 मेगावाट, और ये कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। नौ नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया का, वो कौन सा बन गया है? भारत बन गया है। इसमें भारत जो है 5th नंबर पे आ गया है, और किसको पीछे छोड़ा है? ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन कितने नंबर पे आ गया? 6 नंबर पे। और जापान जो है ये कितने पे है? 3rd नंबर पे। और चीन जो है 2nd नंबर पे है, और 1st नंबर पे यूएसए है। तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए का, उसके बाद चीन का स्थान है, उसके बाद जापान का, और 4th नंबर पे है जर्मनी। और भारत कितने पे आ गया है? 5वें नंबर पे। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ कब से किया गया है? एक योजना चलाई गई है सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, ये ग्रामीण के लिए है। तो ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, इसको शुरू किया गया है 15 सितंबर को, 15 सितंबर 2022 को इसको शुरू किया गया है। और इसमें क्या है? इसमें जो है प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। तो हर वार्ड में कितना हो गया? 10। और इसके अतिरिक्त जो पंचायत इसमें क्या होगा? 10 लाइट लगेगा। एक तो प्रत्येक वार्ड में 10 हो गया, और इसके अतिरिक्त जो पूरे पंचायत है उसके लिए कितना मिलेगा? 10 यहाँ पे।
तो ये है ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। इसका शुभारंभ जो है 15 सितंबर 2022 को सीएम द्वारा किया गया है, सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। सीएम नीतीश कुमार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 संक्रमण से लड़ने के लिए भारत ने हाल ही में पहली इंट्रानोजल वैक्सीन लॉन्च की है। तो ये किस टाइप का वैक्सीन है? इंट्रानोजल वैक्सीन। यह है इंट्रानोजल वैक्सीन। तो इसमें जो इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन नहीं होगा, ये नाक के द्वारा दिया जाएगा। नाक में जैसे स्प्रे टाइप का होगा और ये नाक के थ्रू दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इंजेक्शन की जो वेस्टेज है वो नहीं होगी। तो ये पहला है भारत में। तो इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है भारत बायोटेक ने। इसका निर्माण जो भारत बायोटेक ने किया है और हाल ही में 18 वर्ष से जो ज़्यादा के हैं उसको इसको लगाने के लिए मंजूरी मिल गया है। और इसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया है। और भारत बायोटेक का जो हेड क्वार्टर है वो है हैदराबाद में। और एक कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1996 में। तो इसको भी ध्यान रखना है कि भारत बायोटेक का हेड क्वार्टर हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत का पहला है नाइट स्काई अभ्यारण्य और ये स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। लद्दाख में लेह लद्दाख में। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और यहीं पे क्या है, लेह में ही एक चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य है और उसी के पास में ये बनेगा नाइट स्काई अभ्यारण्य। तेरह नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का यानी DRDO का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? DRDO का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है समीर वी कामत को। ये क्या है? DRDO के अध्यक्ष। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया जी सतीश रेड्डी का। सतीश रेड्डी का स्थान लिया इन्होंने। तो पहले कौन थे? पहले सतीश रेड्डी थे और इनके स्थान पे बने हैं DRDO के नए अध्यक्ष समीर वी कामत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रजवासी लाल का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? तो ये ब्रजवासी लाल, इनको बोला जाता है BB लाल। BB लाल। और ये जो है ये सही के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष रहे थे 1968 से 72 के बीच में। 1978 से 1972 तक ASI के अध्यक्ष थे और इनको 2021 में पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण। और इनका हाल ही में क्या हो गया है? इनका निधन हो गया है हाल ही में, तो इसलिए न्यूज में है। तो ये थे पुरातत्वविद, ये यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद। 15 नंबर क्वेश्चन है, छठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार का कौन सा खिलाड़ी 3 पदक जीता है? तो यहाँ पे हुआ था एशिया पैसिफिक डेव बैडमिंटन और इसमें जो 3 पदक जीते हैं बिहार के वो हैं ऋतिक आनंद। ऋतिक आनंद जो है इन्होंने 3 मेडल जीता है, एक तो गोल्ड जीता है और एक सिल्वर जीता है और एक ब्रॉन्ज जीता है। और इसका जो एशिया पैसिफिक डेव बैडमिंटन प्रतियोगिता इसका जो आयोजन किया गया था, इसका किया गया था थाईलैंड में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋतिक आनंद। 16 नंबर क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव जिनका हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये है मिखाइल गोर्बाचेव और ये जो है जो USSR है,
USSR इसके जो राष्ट्रपति थे, सोवियत संघ जिसको बोलते हैं USSR, तो इसके राष्ट्रपति हैं। और इनको जो है 1990 में नोबेल प्राइज भी मिला है, नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो एक योजना चली थी जिसको बोला जाता है PM श्री योजना। PM श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। और इसका जो संबंध है, इसका स्कूल का पुनर्विकास करना है। और इसमें सबसे पहले 14,500 स्कूलों को कवर किया जाएगा। और ये जो है नई शिक्षा नीति जो आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसी के तहत इस योजना को शुरू किया गया है। और इसमें स्कूलों का पुनर्विकास किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2022 को भारत का वह शहर जिसे हाल ही में एशिया पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई सहयोग संगठन SCO, तो इसके द्वारा एक शहर को राजधानी के रूप में डिक्लेयर किया गया है, पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में। और ये किया गया है वाराणसी को। और ये जो SCO जो है, इसकी 2022 की जो बैठक हुई थी वो हुआ था 15 से 16 सितंबर तक। और इसका आयोजन किया गया था उज्बेकिस्तान के समरकंद में। समरकंद उज्बेकिस्तान। और जो SCO की जो 2023 की जो बैठक होगी वो होगी भारत में। और इसी बैठक में ये पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का विषय क्या था? तो ग्रेटर नोएडा में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, विश्व डेयरी सम्मेलन 2022। और इसका जो थीम था वो था पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। 20 नंबर क्वेश्चन है, 33वें ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो पटना में संपन्न हुआ में पहले स्थान पर कौन आया? तो पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया था। और यह है कंकड़बाग में। और इसमें पहले स्थान पे आया था झारखंड आया था फर्स्ट स्थान पे। और सेकंड पे आया था बिहार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रज प्रहार का अभ्यास किस देश के साथ किया है? तो ये जो अभ्यास है ब्रज प्रहार, तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में। तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है ब्रज प्रहार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाईस नंबर क्वेश्चन है, व्हील पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्नआउट इन इंडियन वीमेन हॉकी। ये जो पुस्तक है ये इसको किसने लिखा है? तो ये क्या है, व्हील पावर इंडियन वुमेन हॉकी जो है उसके ऊपर लिखा गया है व्हील पावर जो पुस्तक है। और इसको लिखा है सोजर्ड मरीन ने। ये लिखा है सोजर्ड मरीन। और ये क्या है, ये जो इंडियन वुमेन हॉकी है इसके पूर्व कोच हैं। और इंडियन वुमेन हॉकी के ऊपर ही इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सोजर्ड मरीन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है,
हाल ही में निम्नलिखित में से किस फिल्म को 67वां फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है? ये फिल्म फेयर अवार्ड है कौन सा? 67 वाला फिल्म फेयर अवार्ड। तो ये बेस्ट फिल्म के लिए दिया गया है, शेरशाह को दिया गया है बेस्ट फिल्म के लिए। और इसमें देख लेते हैं जितने भी जो प्राइज थे। और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो मिला है, बेस्ट एक्टर, ये मिला है रणवीर सिंह को। और इनको मिला है जो 83 मूवी है उसके लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार ये मिला है कृति सेनन को। और बेस्ट फिल्म का हो गया शेरशाह। और एक है बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल के लिए ये मिला है पंकज त्रिपाठी को। और ये मिमी मूवी के लिए मिला है। और यहाँ पे जो कृति सेनन है इनको भी जो मिमी मूवी है उसके लिए दिया गया है। तो इस सब पॉइंट को भी नोट कर लेना है कि जो फिल्म फेयर अवार्ड है, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल में ये मिला है पंकज त्रिपाठी को मिमी मूवी के लिए। और बेस्ट फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को मिला है। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी योजना है जिसके तहत हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने 10 से 32 वर्ष की आयु के लोगों को विज्ञान और अनुसंधान में करियर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 53,000 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो एक योजना थी इंस्पायर योजना। ये क्या है? स्कॉलरशिप टाइप का योजना है इंस्पायर योजना। इसी के अंतर्गत 53,000 छात्रों का चयन किया गया है जिनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये कौन सा हो गया? इंस्पायर योजना हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटित देश के सबसे बड़े रबर डैम की लंबाई कितनी है? ये हाल ही में उद्घाटन हुआ है जो देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। तो ये जो रबर डैम है ये कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? इसका जो नाम है इसको गया में है ये। और ये गया जी डैम इसको बोलेंगे। ये है गया जी डैम। और ये कौन सा किस टाइप का है? रबर से बना है, रबर डैम है। और इसकी जो लंबाई है ये हो गया लंबाई 411 मीटर। और इसकी जो हाइट है वो है 3 मीटर। 3 मीटर इसकी हाइट हो गई। और इस किस नदी पे है? ये है फाल्गु नदी पे। फाल्गु नदी पे है रबर डैम। और ये देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है कि जो रबर डैम है कहाँ पे है? गया में है, गया जी डैम बोलेंगे इसको। और ये फाल्गु नदी पे है। और इसकी जो लंबाई है 411 मीटर है। और जो हाइट है वो 3 मीटर है। और अभी इसको सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो ओजोन दिवस है वो कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। और ये क्यों मनाते हैं? 16 सितंबर 1987 में क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 में। इसीलिए विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन है,
भारत से किन्हें निपा वायरस एवं कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक सेवा तथा सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया था? तो ये कौन सा पुरस्कार है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 को। तो ये इसको जो है एशिया का नोबल पुरस्कार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एशिया का नोबल पुरस्कार। और ये कहाँ पे दिया जाता है? ये फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब किया गया था? 1957 को किया गया था। और ये जो पुरस्कार है एक केरल की के शैलजा हैं, इनको देने का प्रस्ताव था, लेकिन इन्होंने क्या इसको लेने से मना कर दिया, इसको ठुकरा दिया इन्होंने। और इस बार का जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये 4 लोगों को दिया गया है। और इनके जो नाम है गौरी बेंचेघीव, सोधियाराचिम, तदाशी हटौरी और बर्नाडेट मैड्रिड। तो ये नाम को भी ध्यान रखना है कि 4 लोगों को दिया गया है। और जो भारत से हैं के शैलजा, इन्होंने ये प्राइज लेने से मना कर दिया। तो इसमें वही पूछ रहा है कि किसको देने का प्रस्ताव था, तो ये के शैलजा को। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शरणार्थियों के लिए सकारात्मक कार्य करने हेतु 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? कौन सा पुरस्कार है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। तो ये यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 ये दिया गया है एंजेला मर्केल को। और एंजेला मर्केल कौन है? ये हैं जर्मनी की पूर्व चांसलर। ये कौन है? जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। एंजेला मर्केल। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए हाल ही में निम्नलिखित में जिसे गीत के रूप में चुना गया है उस गीत का शीर्षक क्या है? तो जो 36वां राष्ट्रीय खेल है उसका जो गीत है वो गीत है जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। तो यहाँ पे जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया, इस गीत को चुना गया है। और इसको गाया किसने है? इसको गाया है सुखविंदर सिंह ने। सुखविंदर सिंह द्वारा इसको गाया गया है, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस लोक कलाकार का निधन हो गया है? तो यहाँ पे ये जो पद्मश्री से सम्मानित हुए थे रामचंद्र माझी हैं। और ये क्या है? लोक कलाकार है। और ये कौन किस क्षेत्र में है? ये लौंडा नाच होता है उस क्षेत्र से हैं लौंडा नाच रामचंद्र माझी। और इनको मिला था पद्मश्री और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यूएस ओपन 2022 जो ग्रैंड स्लैम होता है उसका जो लास्ट होता है फोर्थ, जो लास्ट वाला होता है वो कौन सा होता है? यूएस ओपन। और इसको जो पुरुष ने कल में जो जीते हैं कार्लोस अल्कोज, ये है कार्लोस अल्कोज। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थर्टी 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो जो एशिया कप है वो जीता है श्रीलंका ने। एशिया कप श्रीलंका ने जीता है। और किसको हरा करके?
ये पाकिस्तान को हरा करके। तो ये जीता है श्रीलंका ने और हराया किसको है? पाकिस्तान को हराया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किसने जीता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका। 33 नंबर क्वेश्चन है, ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 में प्रथम पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 इसको जीता है नीरज चोपड़ा ने। और नीरज चोपड़ा एक ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ये कौन किस खेल के खिलाड़ी हैं? भाला फेंक। भाला फेंक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2021 में 191 देशों की सूची में प्रथम स्थान किसका है? ये सूचकांक है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो तो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो फर्स्ट पे है। और जो भारत की रैंक है, भारत उसकी रैंक है 132। कितने देशों में? 191 देशों में भारत की रैंक 132 है। और इसको जारी करता है UNDP द्वारा जारी किया जाता है। थर्टी 35 नंबर क्वेश्चन है, 5 सितंबर 2022 को बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है 2022 के लिए, ये दिया गया है देश भर के 46 शिक्षकों को मिला है। पूरे देश में 46 शिक्षक को मिला है। और इसको प्रदान किया है राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है इसे। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ये पूरे देश में 46। और जो बिहार है, बिहार में 2 लोगों को मिला है। और वो 2 लोग कौन है? एक तो सौरभ सुमन है और एक निशी कुमारी है। तो बिहार से सौरभ सुमन और निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और जापान के मध्य आयोजित किया जाता है? ये युद्ध अभ्यास पूछ रहा है इसमें कि भारत और जापान के बीच में कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे जो धर्म गार्जियन है ये भारत और जापान के बीच में होता है। और ये है जीमैक्स। ये भी क्या होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। और यहाँ पे है सूर्य किरण, ये होता है भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि भारत और जापान के बीच, तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म गार्जियन और जीमैक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की छह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सही अवरोही क्रम को पहचानिए। तो यहाँ पे जो विश्व के सबसे बड़े जो अर्थव्यवस्था हैं उनको अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, दूसरे पे कौन है? चीन, यहाँ पे चीन आ जाएगा। और तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी, पांचवें पे भारत और छठे पे ब्रिटेन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, फ्रिगेट तारागिरी में निम्नलिखित में से किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? इसमें पूछ रहा है कि जो फ्रिगेट तारागिरी है इसमें कौन सा तकनीक यूज हुआ है। तो इसमें तकनीक हुआ है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। और ये जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है ये क्या करता है? इसका काम होता है रडार से बचाना। जो रडार होता है उससे क्या करता है? जहाज को बचाता है, रडार से बचाता है। इसका काम हो गया रडार से बचाना। उस तकनीक को बोला जाता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। और एक जो युद्धपोत है, ये जो फ्रिगेट है, तो फ्रिगेट का मतलब होता है युद्धपोत या फिर जंगी जहाज बोला जाता है। तो जो जंगी जहाज है फ्रिगेट तारागिरी, इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। और ये किसके लिए है? ये है नेवी के लिए। ये नेवी के लिए है और इसको हाल ही में मुंबई में लॉन्च किया गया है। इसको मुंबई में लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी। इसको हाल ही में मुंबई में लॉन्च किया गया है और इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
39 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी फिल्म है जिसे हाल ही में 95वें अकादमी पुरस्कारों यानी कि ऑस्कर पुरस्कार के लिए भेजा गया है भारत की तरफ से? इस क्वेश्चन में पूछा है। तो जो ऑस्कर के लिए भेजा गया है जो आधिकारिक मूवी, वो है छेलो 100। इस मूवी का नाम है छेलो 100 और ये किस भाषा में है? ये है गुजराती मूवी है, गुजराती भाषा में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ये अवध बिहारी चौधरी ये बने हैं। और ये किस पार्टी के हैं? ये आरजेडी पार्टी के हैं, आरजेडी के हैं अवध बिहारी चौधरी। ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और एक बिहार विधान परिषद होता है, तो जो बिहार विधान परिषद है उसके अध्यक्ष हैं ये जो विधान परिषद के देवेश चंद्र ठाकुर। विधान परिषद, तो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर। और अगर पूछा जाए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष वो अवध बिहारी चौधरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगथांग पठार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये चांगथांग पठार ये है लद्दाख में, ये लद्दाख में है। और यहीं पे क्या है? चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य। चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये है लद्दाख में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पैनल के पूर्व अंपायर असद रऊफ का संबंध किस देश से है? तो ये जो पहले अंपायर थे आईसीसी पैनल के, उनका नाम है असद रऊफ और ये हैं पाकिस्तान के। ये हैं असद रऊफ और ये हैं पाकिस्तान के। और इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो असद रऊफ क्या है? पूर्व अंपायर है और इनका संबंध जो है तो पाकिस्तान से है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, साइरस मिस्त्री की मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई है, ये पूर्व में किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो ये साइरस मिस्त्री जो है इनका मुंबई में निधन हो गया सड़क दुर्घटना में। और ये जो है टाटा सन्स के ये चेयरमैन थे। ये पहले टाटा सन्स के चेयरमैन रह चुके हैं साइरस मिस्त्री और इनका हाल ही में मुंबई में निधन हो गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता के शासनकाल में सोवियत संघ का विघटन हुआ? तो इससे पहले अभी हम लोग किए थे क्वेश्चन कि सोवियत संघ जो मिखाइल गोर्बाचेव ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के। और इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था। जो सोवियत संघ था यूएसएसआर ये टूटा था और इसी से रूस और यूक्रेन अलग हुए थे। और भी बहुत सारे देश थे जो रूस से अलग हुए थे। तो ये उस समय वो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। इसीलिए ये विघटन कब हुआ था? 1990 में और इसी में इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 में किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो एक सम्मेलन हुआ था बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये दिया गया है आर.के. सिन्हा को। तो आर.के. सिन्हा को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो भारत में जो क्षेत्रीय परिषदें हैं वो कितनी हैं? वो 5 हैं। क्षेत्रीय परिषदें वो कितनी हैं? 5 हैं। तो कौन कौन सी? एक तो चारों जो दिशा हो गया पूर्व,
पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी, और एक हो जाएगा मध्य। तो ये हो गए 5 परिषद, एक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, एक पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, ऐसे करके 5 हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर है क्वेश्चन, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रज प्रहार का 13वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये जो अभ्यास है ब्रज प्रहार, तो ये किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है ये अभ्यास, और इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में ब्रज प्रहार जो अभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच में इसका आयोजन हुआ है। 47 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में दुनिया का कौन सा शहर सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में शीर्ष पर है? तो एक रिपोर्ट आई थी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक, मतलब फाइनेंशियल सेंटर फाइनेंस सेंटर। तो इसमें जो है सबसे पसंदीदा जो फाइनेंस सेंटर है वो कहाँ किसको रखा गया है? तो ये है न्यूयॉर्क। और जो भारत में जो मुंबई है, तो मुंबई का स्थान है 7वां। तो 7वें नंबर पर भारत का मुंबई है और पहले नंबर पे न्यूयॉर्क है सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र। तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस। तो ये शांति और अहिंसा दिवस ये मनाते हैं 21 सितंबर को। तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस सिर्फ पूछ ले तो वो मनाया जाता है, सिर्फ अहिंसा दिवस पूछाएगा तब हो जाएगा 2 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस ये हो जाएगा 21 सितंबर को। तो इसका 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो एक सम्मेलन अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, तो इसका आयोजन जो है सूरत में किया गया है, सूरत गुजरात में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस वीडियो में सितंबर मंथ का जो जितने भी करंट बन सकते थे जो इम्पोर्टेंट उसको कवर किया गया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।